हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, हम लोग ये उर्दू का सेकंड पार्ट पढ़ने वाला है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम ये बता चुके थे आपको कि उर्दू को जैसे कि इसको याद करना पड़ेगा। अगर उर्दू सीखना है तो हम लोगों को ये सब जो लेटर्स हैं याद करना पड़ेंगे। एक बात सुनिए, जैसे कि हम लोगों को हिंदी सीखना पड़ता था। जब हम लोग हिंदी सीखे या फिर हिंदी के अलावा जब हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, तो ये सब सीखने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ी। और हम लोग बचपन से बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या पढ़े, अल्फाबेट पढ़े, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, क ख ग घ हो या फिर एबीसीडी हो, सबको हम लोगों को पढ़ना पड़ा। तब जाकर के हम हिंदी में और इंग्लिश में कुछ लिख पाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको उर्दू सीखना है तो इसको तो याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं करेंगे तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और ये मत समझिए कि कठिन है। अगर इसको कठिन समझ रहे हैं तो उस समय सोचिए, हम लोग बचपन से 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार ये सब सीखते आए, सीखते आए, सीखते हैं, तब तो जाकर के कहीं सीखे। और इसको आप समझ रहे हैं एक दिन में हम सीख लें, और एक दिन में सीख रहे हैं और नहीं आएगा तो कहेंगे कठिन है। तो ये कहना ही गलत होगा। अगर इसको सीखना है, मन से आप उर्दू सीखना चाहते हैं, तो इन सबको आप एक दिन बैठ करके बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर याद हो गया है तो ठीक है, आगे बढ़िए। अगर नहीं याद कर पा रहा है तो इस वीडियो को अभी मत देखिए। जब तक याद नहीं हो रहा तब तक आगे मत देखिए, इसको अभी याद करिए, ठीक। और आइए हम आगे चलते हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि जो लेटर है, इंग्लिश में लेटर कहते हैं और हिंदी में इनको अक्षर बोला जाता है और उर्दू में हरूफ बोला जाता है। और क्या होता है कि हम पिछले वीडियो में सबको बता दिए थे कैसे कैसे ये समय नाम लिखिए, हिंदी में लिख जाए, क्या क्या इनको पढ़ते हैं। और इसके बाद क्या है, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि इन लेटरों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। लेटरों को बनाना सीखेंगे और ध्यान से देखेंगे सभी लेटरों को हम कैसे बना रहे हैं, तब जाकर के आपको और बढ़िया समझ आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लेटर कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखा क्या है, अलिफ। तो अलिफ देखिए, ये क्या है, उर्दू और माला का ये पहला लेटर है। अलिफ जो होता है इसको बनाया जाता है, केवल एक ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इसको अलिफ कह देता है। इस तरीके से अलिफ बन जाता है, केवल एक लाइन खींच देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अलिफ कहते हैं। और उर्दू में क्या होता है, अगर हम लोगों को अलिफ के बाद जैसे आ की मात्रा, जैसे कोई आ की मात्रा लगा हम लोगों को शब्द बनाना होता है। तो जैसे हमें मान लो कि ये देखिए हमारे पास ये लिखा है ब। देखो ब को कैसे बनाया जाता है, यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे करने के बाद यहाँ से इधर बना देते हैं ऐसे। सुनिए, इस साइड से बनाते हैं ना कि इस साइड से। इस साइड से बनाएंगे तो ये गलत होता है। इस साइड से, यहाँ से इस साइड से बनाया जाता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, नीचे नुक्ता होता है, नीचे की तरफ एक नुक्ता होता है, तब इसको पढ़ते हैं क्या चीज, बे। सुनिए, इसका अर्थ बे नहीं होता है, बे उच्चारण होता है और इसका अर्थ होता है ब। जैसे कि सुनिए, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ए होता है, पढ़ते इसको क्या है, ए। लेकिन इसको, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं क्या है, बी। तो पढ़ते तो बी है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, ब। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ये बे लिखा है, बे लिखा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ब। बात समझ आई। तो हमें अगर ब में जैसे इसका बड़ा मात्रा बनाना, आ की मात्रा वाला शब्द बनाना होता है, तो सुनिए ये जो अक्षर है इन सबको हम लोग आधा तोड़ देते हैं। जैसे कि अब पूरा नहीं, जब जब इसको आपको मात्रा वाला शब्द बनाते हैं तो इनको हम लोग आधा कर देते हैं, किसी भी चीज का आधा ले लेते हैं। तो इसका हम आधा ले लेंगे तो ये ब इतना बचेगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे ये लगा नुक्ता तो नुक्ता लगा देंगे, ठीक। और यहाँ से ये थोड़ा सा और कम कर देंगे और यहीं से यहाँ से सीधे ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो अलिफ है, अलिफ किसी में हम जोड़ देते हैं तो हमारा वो आ का मात्रा वाला शब्द बन जाता है। इसको हम कहेंगे कैसे, बा, ठीक है ना। इसी तरीके से सब बनेंगे। हम लोग सीखेंगे सबसे पहले उर्दू का दो दो लेटरों को, बिना मात्रा वाला दो दो लेटरों को कैसे मिला मिला कर लिखते हैं। और क्या है, जब दो लेटर आपस में मिलते हैं तो एक लेटर का जो पहले लिखा जाता है, पहले वाला लेटर आधा हो जाता है, तो उसको कैसे आधा करके लिखते हैं तो सब पहचानना सबसे पहले सीखेंगे, तब हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इत्मीनान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। और हम लोग पूरा एक महीने के अंदर एक पूरा, जिससे कि उर्दू का डेली एक वीडियो डाल के एक सीरीज उर्दू का चलाएंगे। इसमें हम लोग उर्दू आराम से सीखना, लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो सुनिए, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो केवल देखिए इसको, लेकिन याद करेंगे तभी कुछ होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास हरूफ है तो उसमें क्या है, अलिफ जोड़ देंगे तो वो आ का मात्रा हो जाता है। और यहाँ पर जब लेकिन अलिफ रहता है तो अलिफ के ऊपर की, अलिफ में केवल ऊपर मद लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं, इसको मद कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर मद लगा के इसको बना देते हैं आ। और ये जो मद लिखा है, ये मद जो है, ये मद जो है केवल
केवल अलिफ के ऊपर लगता है और किसी भी हरूफ के ऊपर नहीं लगता है। और सबको अगर आठ मात्रा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या जोड़ देना है, यही केवल अलिफ उसमें जोड़ देंगे, अलिफ लगा देंगे तो वो आठ मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं ब को देख लिया हम लोग कैसे लिखते हैं। आइए हम देखते हैं प को कैसे लिखा जाता है। जैसे प लिखा है तो प में देखिए नीचे तीन नुक्ता है, तो प को लिखेंगे कैसे, यहीं से बनाएंगे, यहीं से, तो यहाँ से देखिए ऐसे बना करके यहाँ पर तीन नुक्ता दे देंगे। इसको क्या कहते हैं प। आप इसको बनाइए हमारे साथ साथ और बना बना कर सीखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके फिर ऐसे और तीन नुक्ता देंगे और नीचे देने के बाद जब ऐसे लिखेंगे इसको कहते हैं पे, तो आपको आ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, लिखने से हम लोगों को दिमाग में और ज्यादा तेजी से बैठता है, इसलिए लिख लिख कर इसको लिखिए। वीडियो रोक करके हम प लिख दिए तो आप 4 बार बनाइए, आप 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, उसके बाद लगे हाँ मैं प बना ले रहा हूँ तो आप आगे बनाइए क्या चीज, अगला लेटर को। ठीक है ना। आइए हम बनाते हैं त को, इसको मिटा कर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ते, तो ते को कैसे बनाते हैं, ते को सेम देखिए बे पे ते ये सब सेम ही बनते हैं। तो कहाँ से यहाँ तक ये सब एक ही जैसे बनते हैं, केवल नुक्ता इधर उधर लग जाता है। तो जो ते है ते में ऊपर लग जाता है, ते में क्या लगता है ऊपर, ठीक है ना। तो ते में ऊपर लग जाता है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ते, इसको ते बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है त। ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा, जैसे ब है, ब से लेकर बे से लेकर ते तक सब में ऐसा ही बनाना है, चित्र सब में ऐसा बनाना है। तो जैसे ब से बे से लेकर ते तक, मतलब बस 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 जो होता है बस तक हम लोग को क्या करना है, एक ही तरह के बनाना है। ठीक है ना। तो ये ऐसा समझ लीजिएगा। तो यहाँ ते को ऐसे बनाएंगे, फिर एक बार देख लीजिए ते को यहाँ से लेकर के घुमा कर सीधे ले जाकर फिर ऐसे कर देंगे और दो से ऊपर नुकता दे देंगे, इसको क्या कहेंगे तय कहेंगे। तो ऐसे तय लिख कर फिर यहाँ लिखिए ते और इसके बराबर में लिख दीजिए त है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको एक अनुभव आएगा और आप लिखना पढ़ना और जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो आगे देखिए टे लिखा है, तो टे को एकदम आसानी से ऐसे करके ऐसे ऊपर ऐसे बी होता है ना जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो छोटा लेटर होता है बी, उस तरीके से बी बना देते हैं। तो इसको हम लोग टे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं टे, और इसका अर्थ होता है क्या चीज तो, इसका अर्थ क्या होता है तो। इस प्रकार हम लोग सीखेंगे। आप इसको बार बार बनाइए, देखिए एक बार और बना दें, ऐसे करके ऐसे बना देंगे तो ऐसे बना देंगे, इसको क्या कहते हैं टे, और इसका अर्थ क्या होता है तो। बात समझ में आया। इसके बाद क्या लिखा है, जो से लिखा है, से का मतलब क्या है, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऊपर तीन नुक्ता दे देंगे तो उसको क्या कहेंगे से। बस है से याद रखिए, शेर ताकतवर होता है, इसलिए वो उसमें क्या करें ज्यादा नुक्ता दे दें। ताकतवर है तो जैसे कि वो इनाम कहीं भी अगर मान लो कोई लड़ने जाएगा, कोई भी प्रतियोगिता में जाएगा, वो बहुत इनाम जीतेगा, हरदम पाता है इनाम। तो शेर ताकतवर इसलिए वो ज्यादा इनाम पा गया, तो तीन नुक्ता इसमें लगा देंगे। ठीक है कि नहीं। ठीक है ना। अच्छा देखिए और एक चीज सुनिए, इसको जैसे कि ये प लिखा है, प से याद करिए, प से पापी, पापी कोई व्यक्ति होता है, पापी क्या था, उसके में नुक्ता मिला, नुक्ता मतलब लड्डू समझ, लड्डू मिला लेकिन उसको उसका कुल लड्डू नीचे गिर गया। ठीक है ना। पापी था, बहुत ज्यादा पापी था, उसको तीन लड्डू मिले और तीन लड्डू क्या हो गया नीचे गिर गया। ठीक है कि नहीं, तीन गिर गया। और ते का मतलब क्या है, इसमें ते मतलब ते से याद करिए, त से तुम दो लेटर वाला शब्द है, इसलिए इसमें दो नुक्ता लग गया। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से याद रख लेंगे। अच्छा ये टे लिखा है, टे को हम ऐसे बना सकते हैं, जिसने यहाँ टे लिखा है, टे को हम ऐसे अगर बना दें तो टे में देखिए ये जो ट बना है इस तरीके से, और हम अगर इस तरह कर दें ये जैसे देखिए ये ट बना है, तो यहाँ से हम इसको अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसको पलट देंगे डी नहीं, डी का काम होता है तो यहाँ पर बी लग जाता है। इस तरीके से याद करिए, थोड़ा थोड़ा अगर सोचेंगे तो इसमें बन जाएगा सब। याद करना आसान है, केवल आप तो आगे तो बढ़िए पहले। अब सुनिए वहां सब हम सीखे, एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे करने के बाद ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर तीन नुक्ता दे देते हैं, इसको क्या करना है कहते हैं। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जिम को कैसे बनाएंगे आगे देखिए जिम को कैसे बनता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे ते से, इतना इतना याद करिए, 10 बार याद करिए, 20 बार याद करिए, रटना ही चाहे कहाँ इसमें खास पाना, केवल रटना, रट आप इसको पूरा खत्म कर सकते हैं। पहले रटना सीखिए और इसको याद करिए। अलिफ बे पे ते से, 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 ABCD क ख ग घ, ये सब याद रखिए, क्यों नहीं याद होगा, ये भी याद होगा। अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे ते से, जिम चे है खे दाल दाल दाल, जिम चे है खे,
चार है। सुनिए यहाँ पर जिम चे हे खे, ये सब क्या होता है, ये एक जैसा है, ठीक है ना। जिम चे हे खे ये एक जैसा होता है। दाल डाल दाल ये एक जैसा होता है। रे रे से एक जैसा होता है। सीन सीन ये एक जैसा होता है। एन गन एक जैसा है। तो जो एक जैसा है। एन गन एक जैसा। सब देखिए इसमें कहाँ ज्यादा कोई अच्छा लेटर ज्यादा नहीं है। का फे कॉफ यहाँ देखिए काफ गाफ एक जैसे हैं, तो इसमें सब ज्यादातर बहुत कठिन है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आसान एकदम है। आइए जिम को देखते हैं। जिम कैसे बनेगा। ऐसे बना करके ऐसे बना दीजिए, जैसे कि दो होता है ना, ये वाला दो होता है कि नहीं, इसी के जैसा है, लेकिन वहां पर थोड़ा उल्टा रहता है। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिम। इसको क्या कहते हैं, जिम। बस समझना है। और बीच में एक दे देते हैं नुक्ता, इसको पढ़ते हैं कैसे, जिम। जिम क्या पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, ज। इसका अर्थ होता है ज। बात समझ आई। फिर से वर्ड दे दीजिए। यहाँ जिम में एक नुक्ता कर देंगे। यहाँ जिम है, जिम बना करके एक नुक्ता बीच में दे देंगे। इसको बोलते हैं क्या है, जिम। जिम और बराबर में लिख देंगे ज। ठीक। आप लिख लिख कर इसको करेंगे तो हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर के इसको लिखिए, वीडियो रोक करके इसको लिखिए, 10 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, और याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है नहीं। चलिए अब जिम के बाद चे देखेंगे, तो जिम के बाद चे, तो यहाँ से ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो चे याद करेंगे, चे में 3 बिंदु रहेगा। चे में 3 बिंदु, ठीक है। चे में 3 बिंदु, मान लीजिए एक घोंसला इस तरीके से बना हुआ है। घोंसला जैसे देखिए इस तरीके से पेड़ है, ये पेड़ की शाखा है, शाखा पर इस तरीके से घोंसला टंगा हुआ है। पेड़ है, पेड़ का ये शाखा है, शाखा पे इस तरीके से घोंसला टंगा हुआ है। इसमें चे मतलब चिड़िया, चे मतलब चिड़िया, चिड़िया 3 बच्चे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे एक शाखा है, शाखा में इस तरीके से उसका घोंसला है, उसमें चे बोलना है। चे मतलब चिड़िया, चिड़िया के 3 इसमें अंडे हैं। अंडे अंडे कह सकते हैं। सुनिए फिर से, जैसे एक शाखा पेड़ में है, ठीक। पेड़ में शाखा में एक घोंसला बना है नीचे की तरफ, तो चिड़िया है, च बोलना है, तो च से याद करेंगे कैसे, चिड़िया, चिड़िया पेड़ में घोंसला बनाती है, शाखा था, शाखा में घोंसला बनाई थी, उसमें 3 अंडे, तो 3 अंडे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करेंगे। इसको क्या कहते हैं, चे। इसको क्या कहते हैं, चे। और चे का मतलब हो जाएगा क्या चीज, च। चे का अर्थ होता है च। चे पढ़ता है लेकिन होता है च। जैसे कि क्या होता है, इसको एम कहते हैं ना, जैसे एम होता है नहीं, एम। एम होता है लेकिन पढ़ते क्या है, म पढ़ते हैं। इसी तरीके से चे है लेकिन होता है क्या, च। इस तरह से देखेंगे। फिर हे में देखेंगे। हे में क्या होता है, एक भी बिंदु नहीं रहता है। हे में क्या होता है, एक भी नुक्ता नहीं होता है। केवल ऐसे बना देंगे, वो हे हो जाएगा। केवल बनाने से क्या हो जाएगा, हे हो जाएगा। ऐसे याद करिए हे को। हे बताइए हिंदी में नीचे आता है, नीचे, नीचे आता है। नीचे आता है, लड्डू कहीं बट रहा था, ये नीचे था, इसके पास बढ़ते 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 इसके पास जब तक गया, तब तक पता चला लड्डू खत्म हो गया, इसलिए बेचारों को मिलवा नहीं करा। कैसे याद रखेंगे, जो हिंदी का है क ख ग घ, हे उसमें कहाँ आता है, ह। नीचे आता है कि नहीं, एकदम आता है नीचे। तो लड्डू कहीं बट रहा था, तो बढ़ते 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 इसके पास आया, तो पता चला लड्डू खत्म हो गया, तो इसको मिला ही नहीं। ठीक है कि नहीं। और नहीं मिला तो उसके बाद खे है, खे ऐसे बनाते हैं। खे है, खे का मतलब क्या नहीं मिला, क्योंकि पहले ही खे मतलब खा गया, खे मतलब खा गया। पहले मतलब पा गया माने ऊपर ही लगा देंगे, पहले पा गया मतलब ऊपर ही लगा देंगे। इसको क्या कहते हैं, छे कहते हैं। हे, 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 क्या इसको कहते हैं, हे कहते हैं, हे कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है ख। ठीक। इसको हे कहते हैं, अर्थ होता है ह। हे कहते हैं, अर्थ होता है ह। इस तरीके से बात समझ गए। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। आगे देखिए, दाल डाल जाल। दाल डाल जाल क्या है, जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग छोटे थे क्या बनाते थे, धनुष बनाते थे। धनुष, धनुष में क्या होता था, जैसे वो होता ना, बांस, बांस का जो छोटा सा होता है ना, पतला सा, उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसे टेढ़ा करते थे, ऐसे टेढ़ा ऐसे कर देंगे, तो इसी कहते हैं क्या चीज, दाल। क्या कहेंगे, दाल। इसको पढ़ते हैं क्या चीज, दाल। और इसका अर्थ क्या होता है, द। इसका अर्थ होता है द। ठीक है कि नहीं। दाल हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा दाल के बाद डाल। दाल के बाद, दाल के बाद डाल, ऐसे ही बनेंगे, सेम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। दाल, दाल में डी आ रहा है, डी से, डी नहीं कहीं आएगा, लेकिन उसका उल्टा डी का बी हो जाएगा, ठीक है। इसको दाल कहते हैं। दाल का मतलब होता है, दाल का मतलब होता है क्या चीज, द। क्या होता है, द। ठीक। उसके बाद दाल, जहां भी ऐसे ज आता है, जहां भी ज आएगा मतलब समझ लीजिए वहां पर बिंदु लगेगा। कहीं पर भी अगर ज आ गया उसको वहां पर नुक्ता लगेगा, ठीक है ना। तो दाल में ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऊपर नुक्ता लग जाएगा। इसको बोलेंगे क्या चीज, दाल। क्या बोलेंगे, वहां देखिए लिखा है दाल। दाल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि
अच्छा ठीक है, आइए और बता दे रहे हैं। बताइए समझ में आया? इस तरीके से इसको एक एक बार बनाएंगे और सीख जाएंगे आप। आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इसके बाद रे को देखिए, रे इस तरीके से बना करके इधर कर देते हैं, तो इसको रे पढ़ देते हैं। र भी ऐसे ही होता है। र देखिए थोड़ा सा ऐसे हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं तो इधर की, जैसे ऐसे बनाते हैं ना, तो इसको इधर घुमा देंगे, तो इस तरीके से र बन जाएगा। र तो उसी के जैसा है, केवल ऐसे बना देंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं? रे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रे। और रे से देखिए, रे ऐसे ही ना है, रे तो उल्टा हो गया है, तो रे से इसको पढ़ते हैं क्या है? ये र हो जाता है, ठीक है। रे, रे, उसके बाद रे होता है, जैसे र बना है ऐसे, उसके ऊपर एक नुक्ता दे देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? नहीं, नुक्ता नहीं दे देंगे, एक ऐसे बिंदी दे देते हैं, एक छोटा सा दी, इसको हम रे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रे। रे पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है अड़ा। क्या होता है? अड़ा। इसके बाद क्या होता है? जो जे लिखा है, जे, इसको भी ऐसे बना देते हैं, ऊपर क्या देते हैं? एक नुक्ता दे देते हैं। कहीं पर बताए ना जे आगे, कहीं पर वहां नुक्ता देते हैं, यहाँ नुक्ता दे दिए, जे हो गया, ठीक। जे इसका अर्थ है, यहाँ भी इसका अर्थ होता है कैसे? जे। क्या होता है? यहाँ भी इसका अर्थ होता है ज, ठीक है। यहाँ भी नुक्ता वाला अर्थ होता है, इसका अर्थ मतलब जे होता है, ठीक। इसके बाद देखिए सीन, जैसे कि हिंदी में होता है ना, एक छोटा सा एक बड़ा सा, तो जो छोटा सा होता है, जो छोटा सा होता है उसके लिए हम सीन का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? देखिए, जैसे छोटा सा दो बार, जैसे देखिए घुमाएंगे एक बार, दो बार, और तीसरी बार में बड़ा सा कर देंगे, इसको सीन कहते हैं। पहले दो बार घुमाएंगे, एक बार, दो बार, मतलब देखिए ऊपर तीन मर गया, देखिए एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तीन बार यहाँ रहेगा, फिर यहीं से नीचे चला जाएगा यहाँ तक, ठीक। इसको हम बोलते हैं, कहते हैं सीन। क्या पढ़ते हैं? सीन। और इसका अर्थ क्या होता है? स, ठीक है कि नहीं? इसका अर्थ होता है स। इसी तरीके से सेम बनाते हैं एक बड़ी सीन, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे, तीन नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा बड़ी सीन। तो इसको हम लिखते हैं क्या चीज? सीन। सीन, इसका मतलब होता है बड़ा सा। बात समझे? बड़ा सा, ठीक। इसको क्या है कि ध्यान से इतना, अगर इतना देखिए इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, और आप इतना लेटर जो हम बताए हैं इसको पहले सीखिए। इसको अगर बढ़िया से सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या चीज, कि जैसे क ख ग घ पूरा ज्ञात तक होता है, तो हम कैसे क ख ग घ अ च छ पूरा मतलब ये सब लिखते हैं, ये सब सीखेंगे। उसके बाद हम लोग दो दो मात्रा से, बिना मात्रा वाले दो दो अक्षर मिला मिला करके हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। सबसे पहला आपका काम इतना है कि आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं, हम ये सब बता सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ से लेकर आप इतना ही, केवल इतना ही अगर आप याद कर ले रहे हैं और अपना समझ ले रहे हैं, बस देखिए छोटा छोटा बांट कर तोड़ कर पढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए आप इतना अगर पढ़ ले रहे हैं, इतना अगर याद कर पा रहे हैं, ठीक है, बना बना कर प्रैक्टिस करके मात्र 2 घंटा समय देकर याद कर लेंगे, तो फिर बहुत अच्छा काम है। फिर इतना एक दिन में हम लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आज के दिन इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।